स्वामी जी, अब हमारे देश को जो आजादी मिली, 700 वर्षों की लगातार गुलामी के बाद में देश आजाद हुआ, उसमें महात्मा गांधी की अहम भूमिका थी। महात्मा गांधी प्रकृति से संत थे और वो अहिंसावादी थे। वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, परंतु उन्होंने देखा कि जब तक मैं राजनीति में सक्रिय नहीं रहूंगा तब तक देश को आजाद नहीं करा सकूंगा, क्योंकि देश के बड़े बड़े निर्णय राजनीति के शासन प्रणाली के द्वारा लिए जाते हैं और शासन प्रणाली में जब तक मेरी पहल नहीं रहेगी तब तक हमारा ये कार्य सुचारू नहीं होगा, चाहे मैं कितना ही जो है सत्याग्रही और अहिंसा से कार्य करूं। तो उस संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि जो हमारी धार्मिक प्रक्रिया है, जैसे अपना अध्यात्म विज्ञान है, इसको हमारा उद्देश्य लोक कल्याण का है, स्वयं का कल्याण, लोक का कल्याण, और दुनिया को जो है हमें ये बताना है कि भाई कुदरत का क्या कानून है। तो इसके साथ साथ में हमें जो जहाँ की शासन प्रणाली है, क्या उन लोगों से भी संपर्क रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। दो तरह के धार्मिक गुरु होते हैं कि भाई हमें बिल्कुल, कई तो बिल्कुल बात ही नहीं करते, एकदम आइसोलेट रहते हैं, और कई लोग बैठते नहीं हैं लेकिन संपर्क रखते हैं, उनसे आवक जावक रहती है। तो इसमें आपकी क्या सोच है? बात बराबर है, अच्छी बात है। धर्मगुरु वो समाज के लोगों के प्रतिनिधि है और इनकी आवाज राजनेता के पास पहुंचनी चाहिए, वो मैं मानता हूं। मगर धर्मगुरु भी ऐसा होना चाहिए कि वो समझता है कि ये निर्णय से और किसी को दुख नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानवतावादी बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और मैत्री बढ़ाए। तो ऐसा कुछ ठोस कदम है तो अच्छी बात है कि वो बात होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि धर्मगुरुओं को राजकीय रंग से रंगना चाहिए, नहीं, मगर धर्मगुरु ऐसा होना चाहिए कि राजगुरुओं को बता सकता है कि तुम भले ही लोगों के द्वारा इलेक्टेड हो, मगर हम भी लोगों के हृदय में बैठे हैं, हमको भी लोग इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, और हम भी समाज के लिए काम करते हैं। हम समाज के लिए काम करते हैं तो समाज का उत्थान के हम बड़े निमित्त हैं, और आज आप समाज की बाह्य व्यवस्था का निमित्त बनते हैं। पैसे इकट्ठा करना और पैसे का आयोजन करना आम जनता की उत्थान के लिए, और हमारा काम है एक धर्मगुरु के नाते लोगों की सोच बदलना, लोगों की दृष्टि बदलना और लोगों के चारित्र के ऊपर फोकस लगाना और धार्मिक क्रियाओं के लिए लोगों को जागृत करना। तो यानी सबका अपना अपना एक रोल होता है। तो धर्मगुरु का भी रोल मास ऑफ पीपल के लिए है और राजकीय नेता का रोल भी मास ऑफ पीपल के लिए है। दोनों में जितनी पवित्रता आएगी तो मैं समझता हूँ ये आम लोगों का उद्धार बहुत जल्दी हो सकता है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि धर्मगुरुओं को बहुत राजगुरु के नज़दीक आना चाहिए, मगर समय समय पे आम जनता का हित किसमें है वो राजगुरुओं को बताना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि आपको इस प्रकार का डिसीजन आम जनता के लिए, आम जनता के हित के लिए, सबके विकास के लिए लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम प्रेशर डाल सकते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना बहुत ही उचित हमें जो है परामर्श, उचित उपदेश के लिए। हम देश के बड़े लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उसके शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, उसके सभी पहलुओं पर हमने गहन चिंतन किया, लेकिन उस सारे पहलू को चलाने वाला हमारा जो चयनित होकर के व्यक्ति जाता है, चाहे नीचे से नीचे चले तो पंच से लगा करके ऊपर से ऊपर चले तो एमपी, सांसद वगैरह जाता है, कोई भी हो, सभी अपनी अपनी कैटेगरीज है। तो सबसे पहले आप
क्या परामर्श देते हैं कि जो व्यक्ति चयनित होके जाता है वही मुख्य घटक है सारी चीज को, व्यवस्था को अच्छा बनाने वाला। एक रोल मॉडल ऐसा बताइए कि जो व्यक्ति समाज के इलेक्शन की प्रणाली से जाता है, चाहे छोटे स्तर का चाहे बड़े स्तर का हो, तो वो किस तरीके से कार्य प्रणाली करे, क्योंकि वो एक व्यक्ति लाखों का 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक एमपी होता है। तो वो व्यक्ति किस तरीके से, जो उसके क्या क्या गुण होने चाहिए धार्मिक दृष्टि से, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि वो अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा। वो कैसे अच्छा बनता है और कैसे उसमें गुण होने चाहिए, वो थोड़ा आप गुण बताइए। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि राजकीय नेता जो हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। वो कैरेक्टर की बात आएंगी तो वो धार्मिक होने चाहिए, सज्जन और संस्कारी होने चाहिए, सभी के साथ मिले जुले होने चाहिए, उनके पास बड़े बड़े निर्णय आम जनता की सहयोग के लिए, आम जनता के उत्थान के लिए लेने की क्षमता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर से, जो हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे नेता कोई भी प्रकार के जॉब और बिजनेस नहीं करने चाहिए, ताकि उनके पास जो मिलकत है वो फिक्स होने चाहिए। जब भी वो समाज के लिए नेता के रूप में जब उसको इलेक्ट किया जाता है, या तो नेता के रूप में उसको इलेक्शन लड़ाया जाता है, उसी समय से उसको बिजनेस में से रेजिग्नेशन दे देना चाहिए और इनकी इनकम मिलकत फिक्स होनी चाहिए। और बाद में जो भी वो इसको मिलेगा वो सिर्फ तनख्वाह मिलेगी, तो इसकी इनकम में फिक्स हो गई और कोई इनकम इसकी नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि अगर इस प्रकार से वो खुद अपने लिए काम करेगा और फिर समाज के लिए भी काम करेगा, ऐसा दोनों बात नहीं हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो भी लोग सामाजिक जीवन के लिए आगे आते हैं, समाज के उत्थान के लिए आगे आते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहता है, नेता बनना चाहता है, लोगों के लिए काम करना चाहता है, उनको अपना खुद का नौकरी या बिजनेस नहीं होना चाहिए। इनकी इनकम, इनके पास जो एसेट्स है, उनके पास जो मिलकत है, वो पब्लिक के सामने दिखा देना चाहिए। ये कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन के बाद इसको एक किया है तो उसकी इनकम में सैलरी जितना ही बढ़ोतरी होना चाहिए और बाद में इसका जो एक्सपेंस है वो भी सामने आएगा। तो कहने का मतलब वो कुछ भी गलत करेगा तो समाज के सामने दिखाएगा, क्योंकि वो नौकरी नहीं करता है, बिजनेस नहीं करता है, उनकी इनकम फिक्स है, सिर्फ सैलरी है। तो फिर इस प्रकार से उसकी इनकम और कोई तरीके से नहीं आनी चाहिए। ऐसे वो शुद्ध रहेंगे तो ही उनके हाथ नीचे रहे अधिकारी भी शुद्ध होने का प्रयास करेंगे। मैं खुद ही अशुद्ध हूँ, मैं खुद ही करप्ट हूँ, मैं खुद ही गलत काम करने वाला हूँ और मैं अपने ही अधिकारियों के हाथ से करवाता हूँ, तो स्वाभाविक है मेरे अधिकारियों के सामने मेरी वैल्यू नहीं रहेगी। वो सलाम तो जरूर करेंगे, मगर सलाम इस बात का करेंगे कि हम भी खाएंगे और आपको भी खाने देंगे। तो ये तो करप्ट हो गया। और इसीलिए ऐसा होना चाहिए, हम भी कुछ गलत काम नहीं करें और हमारी हाजिरी में, हमारे हाथ नीचे आप भी कोई गलत काम नहीं करें। ऐसे अगर लोक सेवक, जन नेता आते हैं तो मैं समझता हूँ ये देश और देश के लोगों का उद्धार होना वो एकदम आसान हो जाता है। तो ऐसे नेता आए, यही हमारी शुभ भावना है।